तो चलिए बात करते हैं नौसैनिक रणनीति की एक ऐसी बाजी की जो 1971 के युद्ध के दौरान बंगाल की खाड़ी में खेली गई थी। ये एक हाई स्टेक गेम था, शिकारी और शिकार का एक खतरनाक खेल। यही सबसे बड़ा सवाल था उस वक्त भारतीय नौसेना के सामने, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बियों में से एक पीएनएस गाजी अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच रही थी। तो इस नौसैनिक शतरंज के खेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले बोर्ड पर मौजूद मोहरों को समझना होगा। एक तरफ था शिकारी यानी पीएनएस गाजी और दूसरी तरफ उसका शिकार भारत का गौरव एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। खेल की शुरुआत होती है नवंबर 1971 में। गाजी श्रीलंका से निकलती है एक ही मकसद के साथ, आईएनएस विक्रांत को ढूंढो और तबाह कर दो। 2 नवंबर तक वो मद्रास के तट पर पहुंच भी जाती है। शिकार आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था, लेकिन भारत के पास एक ऐसा तुरुप का इक्का था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब यहाँ कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि गाजी के बारे में पहली खुफिया जानकारी किसी एडवांस्ड रडार या सैटेलाइट से नहीं मिली। नहीं, ये जानकारी एक ऐसे नेटवर्क से आई जो सबकी नज़रों के ठीक सामने था, पर फिर भी छिपा हुआ था। ये वाकई एक शानदार रणनीति थी। भारत की पूर्वी नौसेना कमान ने स्थानीय मछुआरों को ही अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम बना लिया था। उन्हें सिखाया गया था कि पनडुब्बी के निशान जैसे पानी पर तेल या स्नॉर्कल को कैसे पहचानना है, और उन्हीं की रिपोर्ट्स ने यह पक्का किया कि एक बहुत बड़ी पनडुब्बी हमारे पानी में मौजूद है। तो एक तरफ भारत अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भरोसा कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ गाजी पूरी तरह से हाईटेक थी। उसे पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर से लगातार एन्क्रिप्टेड यानी कोडेड मैसेज मिल रहे थे जो उसे बता रहे थे कि कहां जाना है। और जब भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के इस कोडेड मैसेज को डिकोड किया तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। मैसेज था, टारगेट माइक पर है, और माइक कोड था मद्रास का, मतलब दुश्मन को सीधे मद्रास भेजा जा रहा था। अब जब गाजी की लोकेशन लगभग पता चल चुकी थी तो वाइस एडमिरल कृष्णन के सामने एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला था। भारत के सबसे ताकतवर नौसैनिक जहाज आईएनएस विक्रांत को कैसे बचाया जाए। तो 2 ऑप्शन थे। पहला, विक्रांत को पास के बड़े नेवल बेस विशाखापट्टनम ले जाया जाए, लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा था। गाजी आसानी से पीछा करके वहां पहुंच सकती थी, और बंदरगाह में फंसा एक एयरक्राफ्ट कैरियर एक पनडुब्बी के लिए बहुत आसान निशाना होता। मतलब एक ज्यादा बेहतर उपाय की जरूरत थी। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, पोर्ट एक्सरे। अंडमान के पास एक टॉप सीक्रेट जगह जिसके बारे में पाकिस्तान को कोई भनक तक नहीं थी, और इसकी सबसे बड़ी खासियत, वहां का पानी एकदम शीशे की तरह साफ था। इतने साफ पानी में किसी पनडुब्बी का छिपकर हमला करना लगभग नामुमकिन था। तो फैसला हो गया, आईएनएस विक्रांत को रातों रात चुपचाप पोर्ट एक्सरे भेज दिया गया, और इस तरह शिकारी की पहुंच से शिकार पूरी तरह गायब हो गया। लेकिन ये सिर्फ बचाव का एक तरीका नहीं था, ये तो एक बहुत बड़े जवाबी हमले की तैयारी थी। देखिए, वाइस एडमिरल कृष्णन ने सिर्फ विक्रांत को छिपाया नहीं, बल्कि उन्होंने विक्रांत की गैर मौजूदगी को ही एक चारे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक ऐसा जाल बिछाया जा रहा था जिसमें शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। अब नया मकसद था, किसी तरह पीएनएस गाजी को धोखा देकर विशाखापत्तनम तक लाना। वही बंदरगाह जिसे विक्रांत के लिए असुरक्षित माना गया था, अब उसे ही गाजी के लिए एक किल जोन यानी मौत का कुआं बनाया जा रहा था। सवाल यह है कि विशाखापत्तनम ही क्यों? क्योंकि वो एक किले की तरह था। बंदरगाह का संकरा रास्ता एक नेचुरल चोक पॉइंट था। पानी के नीचे एडवांस्ड सोनार और हाइड्रोफोन लगे थे जो पनडुब्बी की हल्की सी आहट भी पकड़ सकते थे, और वहां भारत के एंटी सबमरीन जहाज पहले से ही तैनात थे। मतलब एक बार गाजी अंदर आ गई तो उसके लिए बचकर निकलना नामुमकिन था। शतरंज की बिसात सज चुकी थी। एक हताश बचाव की स्थिति अब एक सोची समझी आक्रामक शह और मात की चाल में बदल चुकी थी। अब बस ये देखना था कि क्या पाकिस्तान का सबसे खतरनाक शिकारी इस जाल में फंसेगा